हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। राधे राधे। ये देखिए जी, हम कहाँ गए थे घूमने के लिए संडे को। हमारा संडे कुछ ऐसे बीता था, बैठे हुए थे, फिर हमारा मन हुआ कि चलो कुछ शॉपिंग कर ही आते हैं, क्योंकि सावन सारा बीतने वाला है और मैंने हरी चूड़ियाँ वगैरह खरीदी ही नहीं है, क्योंकि मैं जा ही नहीं पाती, अकेले डुग्गू को छोड़ के नहीं जा पाती। इस चक्कर में फिर ला ही नहीं पाई थी हरी चूड़ियाँ। नव्या के लिए मैं उस दिन लेके आई थी चूड़ी, लेकिन वो मेरे साइज़ का था ही नहीं। उसने बोला था बल्कि 1-2 दिन में ला देंगे, लेकिन उनके पास भी नहीं मिला। तो कल्याणी आई हुई थी और काम वगैरह से फ्री हो गए हम, तो मैंने कहा चलो जी घूम ही आते हैं थोड़ा। स्कूटी तो है ही अपनी, ले आते हैं अपना चूड़ी उड़ी। तो गई थी मैं बुराड़ी गई थी, बुराड़ी की तरफ हम निकल गए थे। और ये देखिए जी, हम इतना थक गए थे शॉपिंग करके, क्यों डुगू को प्यास लग गई थी और मेरा तो बर्थ ही था, एकादशी थी। तो इस चक्कर में उसके लिए मैं पानी लेके आई, फिर फ्रूटी लाई, उसको पिलाया। उसके बाद थोड़ी सी उसको शांति मिली, भूख लग रही थी। वैसे तो हमारा ये घंटे में आ गए थे वापस, लेकिन छोटे बच्चे के साथ आप कहीं जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा वो करना पड़ता है मेहनत। तो ये देखिए जी, संडे का दिन था और कितना ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था गाइस, बहुत ज़्यादा। कभी भी जब भी मैं संडे को गई हूँ ना, हमेशा इतनी ही भीड़ मिली है मुझे। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है संडे को, मतलब राशन में भी, शॉपिंग में भी, हर जगह। और ये देखिए हमारा शॉपिंग हो चुका था, हमें लग गया था 1-1.5 घंटा तो लग गया था हमें करते करते। बिलिंग में ज़्यादा टाइम लग गया था। वैसे तो हमने कुछ नहीं लिया है, बस थोड़ा सा अनुज नब्या का बर्थडे आने वाला है, तो थोड़ा सा कुछ मैं प्लानिंग कर रही हूँ उनके लिए सरप्राइज़ का, इसलिए वो कुछ वो लिया। और चूड़ी तो मुझे मिली नहीं, तो मैंने वो तो चीज़ कैंसिल ही हो गई, जिसके लिए गए वो चीज़ मिली ही नहीं हमें। तो फिर कुछ और ले लिया मैंने। राखी भी आने वाली है, फेस्टिवल सारे आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो जी कुछ ले ही लेते हैं, जब चूड़ियाँ नहीं मिली तो कुछ और ही सही। तो अनुज नब्या के लिए मैंने लिया कुछ सामान, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। जब उनका बर्थडे आएगा तब दिखाऊंगी मैं। और अपने लिए भी लाई थी मैं सामान, वो मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए जी, कितना सुंदर भगवान उगे हुए थे, इतने सुंदर उगे हुए थे कि पूछिए मत। और शाम का टाइम था, ये मुझे लग रहा है 5 या 6, 6:30 हो रहे होंगे। तो ये भगवान ढलने वाले थे, तो इतने प्यारे लग रहे थे पूछिए मत। और हर जगह अभी ना सावन की वजह से बहुत ज़्यादा रश है, कावड़ियों की वजह से ना बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर गाने वाने सब चलते रहते हैं, तो अच्छा लग रहा था। सब जगह रौनक सी लगी हुई है। हमारा देश तो वैसे भी त्योहारों का देश है, तो हर एक त्यौहार में, सावन भादव सब में तो लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। और ये देखिए गाइज, हमारी अगले दिन की सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग हो गई है। और मैं सुबह सुबह उठ के लग चुकी थी अपने कपड़ों में, क्योंकि कपड़े बहुत सारे फैले हुए थे, बारिश की वजह से उस दिन सुखा नहीं पाए, कल सुखा नहीं पाए। तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले मैंने इन कपड़ों को ही ठिकाने पे लगाया, अपना स्टैंड लाई अंदर और उन पे सुखाया, क्योंकि ना गीले कपड़ों में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। कितना भी आप सर्फ वगैरह डाल लो, मैं तो एरियल का यूज़ करती हूँ, फिर भी इसमें से अगर आप छोड़ दोगे थोड़े दिन, 1 दिन, तो उसमें से स्मेल आने लगती है। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले इनको ही सुखाती हूँ। और ये मेरा स्टैंड बड़ा बहुत काम आता है गाइस, क्योंकि ना जब ये था नहीं ना, सारे कपड़े उड़ उड़ के रोड पे चले जाते थे 1 मिनट के अंदर, क्योंकि रस्सी वगैरह है नहीं, शीशा क्या ग्रिल है, तो उस पर नहीं रहते थे कपड़े। तब मैंने ये लिया था मीशो से, मुझे लग रहा है इसको हो गया 1-1.5 साल हो गया, तब से यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अच्छा है, कभी भी आप अंदर ले आओ फटाक से, बारिश वगैरह आ रही है तो, या कहीं जाना है तो अंदर रख दो और फिर बाहर कर दो, अपना सूखते रहते हैं कपड़े। और बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं अगर अच्छे से यूज़ करो तो। फिर सोफ़े वगैरह मैं साफ़ करने लगी थी, क्योंकि कपड़े जमा हो जाते हैं ज़्यादातर, तो वैसे सोफ़ों पे कपड़े ही इकट्ठे रहते हैं, सामान के लिए है हो गया है ये चीज़। और मुझे लग रहा है सभी के घर में यही होता होगा, जहाँ तक मैंने देखा है सबके घर में सोफ़े पे सामान पड़ा ही रहता है। तो यही मैं कर रही थी, इनको ठीक कर रही थी, झाड़ झूड़ रही थी। और कल्याणी आज सुबह 7 बजे ही चली गई थी, मम्मी वहाँ पे अकेली हैं, तो मेरी बहन चली गई थी। तो मैंने कहा चल वो निकली है तो तब तक मैं अभी अपना साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। और क्योंकि ना अनुज नब्या की ना छुट्टी है, बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा पानी वगैरह भरा हुआ है रोड पे, तो इसलिए उनकी छुट्टी है। तो मैंने कहा चलो बच्चे सो रहे हैं, तब तक मैं काम फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह कर लेती हूँ ना गाइस तो कर लेती हूँ, नहीं तो जिस दिन रह जाता है सुबह, उस दिन फिर दोपहर में नहीं मन करता है। और खाना खा लेती हूँ तो मेरे बस की नहीं है भाई काम वाम करना, फिर नहीं कर पाती, फिर मैं शाम को करती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले यही कर लेते हैं। और हमारी एकादशी का द्वादशी था, लेकिन हमारा फिर भी व्रत था, क्योंकि सोमवार का भी तो सोमवार ही था ना, तो इसलिए व्रत ही था। मैंने कहा चलो नहा धो लेंगे बाद में,
पहले काम ही कर लेते हैं, झाड़ पोछ कर दिया मैंने, और फिर आंटी आएंगी तो अपना साफ़ सुथरा कर लेंगी। नहीं तो फिर ये ऊपर का रह जाता है ना और नीचे साफ़ हो जाता है, तो फिर वो कोई मायने नहीं रखता। फिर आप बाद में साफ़ करो तो सारी गंदगी नीचे ही पड़ी रहती है। तो यही सब हमारा काम हो रहा था गाइज़, और बच्चे हमारे सो रहे हैं। और आज मेरा मन था कि थोड़ी सी डस्टिंग भी कर ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने झाड़ पोछ नहीं किया है सामानों पे। कपड़ा भी मारना ज़रूरी होता है, 1-2 दिन छोड़ के। 1-2 दिन बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो जाती है। हमारे तो इतने सारे शीशे लगे हुए हैं, फिर भी अंदर पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है, और बच्चों का घर है तो इस वजह से हो ही जाता है। तो ये मैं साफ़ करके टेबल वगैरह, कॉपी किताब देखिए मैंने अपनी जगह पर लगा दिया। और जब ये उठेंगे तो फिर से ये ऐसे ही फैला देंगे, क्योंकि उनकी ना ऑनलाइन क्लास लगने वाली है। तो मैंने छोड़ दिया था, 9-9:30 बजे से लगेगी ऑनलाइन क्लास। मैंने कहा चलो जी सो जाओ तब तक। और गाइज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर और चैनल को सपोर्ट करिए ताकि ग्रोथ हो हमारे चैनल भी। अब हो गया है 1-2 मंथ, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, कमेंट्स करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो कुछ अगर गलत लग रहा है, कुछ सही लग रहा है तो वो भी बताइए, ताकि मैं उसमें अच्छे से और भी ज़्यादा मैं भी सीख पाऊँ। अगर मुझे कोई वो होगा तो मैं भी देखूंगी कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। और वैसे तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखती ही हूँ, तो देखती हूँ कुछ ना कुछ नया करके देखती हूँ अपने ब्लॉग में। तो ये सब है जी। और उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, और रसोई भी इतनी हमारी फैली हुई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सारा समेटा। और उसके बाद पूरा ये रसोई क्लीन विलीन किया। उसके बाद अनुज उठ के आ गया था, तो मैंने कहा बेटा नहा लो, ब्रश वगैरह कर लो, फिर मंदिर चलते हैं। जब तक आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा उससे पहले हम मंदिर हो ही आते हैं। तो मैंने देखिए जी सारा बर्तन वगैरह जो इधर उधर फैले हुए थे सारे बर्तन लगाए। उसके बाद स्लेब वगैरह साफ़ करी, जितनी भी गंदगी थी सब निकाल के बाहर कर दिया, डाल दिया उसमें। और चूल्हा हमारा रह गया, तो चूल्हा हम साफ़ कर रहे थे। चूल्हे के नीचे भी इतना ज़्यादा गंदा था ना कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, कभी चाय कभी दूध या दाल। तो शाम सवेरे का काम है ये तो ये तो होता ही रहता है जी। मंदी गैस करके भी आप जाओ ना तो दूध थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है, और जल्दी जल्दी में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। गैस वगैरह साफ़ करी, फिर मैं नहा के मैंने अपनी पूजा की थाली रेडी कर दी। और अब मैं हेलो गाइस, ये देखिए जी हमारी पूजा की थाली रेडी हो चुकी है, और हम जा रहे हैं मंदिर से आऊँगी फिर घर में ठाकुर जी से तो लेना हुई। अभी घर में ना सफाई नहीं हुई है, इसलिए चलते हैं जी मंदिर, के दर्शन करके आते उसके बाद फिर लगते हैं। और ये देखिए जी पूजा हमारी हो गई है। उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, सारे काम वाम किए, खाना बना के सब चले गए थे खा पी के। और उसके बाद मैंने अपनी शॉपिंग जो की थी वो मैं दिखा रही थी, ये देखिए। छोड़ दो। तो ये देखिए गाइस, कल हम गए थे मार्केट, तो मैं वहां से क्या लेके आई थी वो मैं दिखाती हूँ आपको। और भी बहुत सारी चीज लाई थी, लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि सरप्राइज है, इसलिए ये वाली चीजें मैं दिखाती हूँ आपको। थोड़ी थोड़ी दिखा देती हूँ, थोड़ी थोड़ी बाद में दिखाऊंगी। तो ये देखिए गाइस, ये किसका है? ये डुगू का है। ये डुगू के लिए लाई थी, ये नव्या के लिए, और ये अनुज के लिए, मतलब ब्लू और पिंक। गाइस इनका बर्थडे आने वाला है 23 अगस्त को, तो इनके लिए ही ये मैं लेके आई हूँ। 3 ये गोगल्स लाई थी, चश्मे लाई थी। इसको लगा के दिखा, डुगू को लगा के दिखा। और मैं अपने लिए गाइस ये लाई थी, देखो वहाँ पे ना बढ़िया दिख रहे थे ये। तो ये मैं 3 नेल पेंट लेके आई थी, जो कि मुझे 150 में पड़े। ज़्यादातर तो मैं लाल मैरून ही लगाती हूँ, तो ये 2 मैंने ये लिया। और पर्पल मेरे पास बहुत सारी साड़ी है, तो एक पर्पल ले लिया मैंने, ये हो गया। और उसके बाद मैं लाई थी, ये देख नबी क्या है? मम्मी एक दे दो ना, पढ़ने वाले बच्चे नहीं लगाते। ये मैं म्यूट कलर लाई थी क्योंकि मेरे पास डार्क कलर ऑलरेडी बहुत सारे हैं। उस दिन भी मैं लेके आई थी, लेकिन वो थोड़े हल्के वाले थे, क्योंकि ना नब्या ना रहने नहीं देती है, तो इसलिए मैं उस दिन हल्के वाले लेके आई थी। और ये थोड़े से तो वो वाले मेरे, ओहो वो डेली यूज में, ये कभी कभार। तो ये देखिए जी, ये मुझे पड़े हैं तो एक नेल पेन, पता नहीं टोटल मुझे लग रहा है 700 के ये सब तीनों चारों सामान पड़े थे। और अच्छा है, इसका लॉन्ग लास्टिंग है, देखेंगे लगा के फिर पता चलेगा कैसा है। तो गाइज ये सामान हो गया एक, तो जो कि मैंने इनसे छुपा के रखा था, नहीं तो ये लड़की
ये मैंने बर्थडे के लिए लाई हूँ। दिखाओ दिखाओ, ये बर्थडे के लिए लाई हूँ। उसको डुगू को भी पहना के देख इसको। अरे ये पहनने वाला है। मेरा प्यारा बेटे के लिए देखो मैं क्या लाई हूँ गाइस। और अनु बाबू के लिए भी लाई हूँ, वो तो बाहर बन गया है। तो ये देखिए जी, डुगू हेलो हेलो हेलो, चश्मा पहन रहे हो, मैं हूँ चश्मे का हसीन। तो ये गाइस हमारी शॉपिंग हो गई और मैं लाई थी, अब हमारे सारे त्योहार भी आ रहे हैं गाइस, तो ये मैं लाई थी राखी के लिए। मतलब साड़ी मैंने पहले तो मैं साड़ी ही पहनती थी, मतलब इतने सालों से मैं साड़ी ही पहनती हूँ फंक्शन वगैरह, फंक्शन पे भी और सारे फेस्टिवल पे भी। लेकिन मैंने इस बार सोचा है कि डुगू भी है तो इतना संभाल नहीं पाएंगे और काम भी हो जाता है घर का, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ नव्या अपने लिए फ्रॉक। कैसा है? तो छुपन छुपाई खेलेगी। खास नहीं लगा था? अच्छा है मतलब। अनुज कैसा है? ओ हेलो तेरे ये ना ये रहा। मैं लेके आई थी अपने लिए। पकड़। देखते हैं पहन के कैसा लगता है। ये किसका है? ये मैं राखी पापा पे का है। लाऊंगी, राखी के लिए लेके आई हूँ। लड़की मिलता वाला। नहीं है उस टाइम, जिस टाइम आप ढूंढो ना उस टाइम वो मिलता नहीं है। अरे चुप। जिस टाइम आप ढूंढो ना कि हाँ खरीदने जा रही हूँ। पिछली बार भी मैं गई थी राखी पे लेने के लिए, क्योंकि डुगू था तो मैंने कहा चलो फ्रॉक शूट या अनारकली वगैरह ले आते हैं, लेकिन मेरे साइज़ का मिला ही नहीं था। ये मेरे साइज़ का मिल गया तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, देखते हैं, पहन के देखूंगी, अच्छा लगेगा तो पहन लेंगे, नहीं तो फिर साड़ी तो है ही अपनी। साड़ी तो ऑलवेज रेडी, बहुत सारी साड़ियाँ हैं तैयार हुई। ये देख अनुज, ये आपका है ब्लू, वो उसका है दीदी का है, तो ये किसका है? और ये पर्पल मेरे बेटे का है। ये देखो, तुम तीनों पहन के दिखाओ, मैं दिखाती हूँ गाइस को कैसे लग रहे हो। ये पहनने वाला लड़का है। ये देखो, ये देखिए जी कितने प्यारे प्यारे मेरे तीनों बच्चे लगे। और ये ना नहाए नहीं है अभी, बाबा डुगू तो बड़ा चश्मा नहीं पहनेगा ये। डुगू कैसे कर रहा है, नहीं पहनेगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उसके साथ जबरदस्ती नहीं। नव्या नव्या नो बेटा, रख दो। तो ये देखिए जी इन सबका यही चल रहा है। और आज स्कूल की ना छुट्टी है गाइस, क्योंकि ना उधर स्कूल में इनके पूरा पानी भरा हुआ है, तो इसलिए इनकी छुट्टी है। और ऑनलाइन क्लास लग रही थी सुबह से, इसलिए मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई हूँ। बस तभी शूट किया मैंने सुबह जब मैं काम वगैरह कर रही थी, क्योंकि तब ना ये सो रहे थे, तो मैंने फटाफट से अपना काम वाम 7 बजे से लेके मैंने 10 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लिया था। उसके बाद आज व्रत भी है, कल एकादशी था, आज सोमवार है, तो उसके बाद मैं नहा के मंदिर चले गई थी। और फिर बच्चे उठे हैं तो वो अपना ऑनलाइन क्लास लेने लगे, और खाना वाना बन गया, खा पी के सब चले भी गए। पूजा भी हो गई है, और वो भी मैं शूट नहीं कर पाई। और अब मैं दिखाऊंगी आपको कान्हा जी हमारे कैसे लग रहे हैं आज। और अब मैं जा रही हूँ डुगू को नहलाने के लिए, और इन दोनों को भी आज इन दोनों को भी नहलाऊंगी अपने हाथों से, रगड़ रगड़ के रगड़। डुगू आप नहाओगे? आप मम्मा के साथ, मम्मा से नहाओगे कि खुद से नहाओगे? बताओ मेरे को, बताओ आप। और गाइज मैंने इसको नाश्ता पानी सब करवा दिया है, बच्चों ने भी खा लिया रोटी वोटी, ब्रश वगैरह कर लिया था, ब्रश करके ऑनलाइन क्लास ले ली थी। उसके बाद अब नहाएंगे, क्या करें, सुनते तो है। छी छी छी, अच्छी चीज़ तो मुंह में लेते नहीं हो, गंदी चीज़ लेना होता है आपको, फिर इन्फेक्शन हो जाता है। डुगू को मेरे देखो, हेलो करो गाइस को, हेलो करो। आप बहुत दिन से हेलो नहीं कर रहे ना। हेलो गाइस, नमस्ते, मैं आप सबका ये देखिए जी कितनी मस्ती कर रही मम्मी आप इस चश्मे में भी गोरे लग रही हो। मैं गोरी ही हूँ बेटा, मैं बचपन से गोरी हूँ। तू काला दिख रहा है। ये लड़की लग गई है जी, ये देखो तू काला दिख रहा है, काली बात। चलो फटाफट तीनों को नहाने चलो। तीनों को आज झूमने से रगड़ रगड़ के नहवाऊंगी। और उसके बाद मैं इन दोनों को नहलाने के लिए ले गई थी, अनुज और दिवाकर को। पहले तो मैंने दिवाकर को नहलाया, उसके बाद मैंने अनुज को नहलाया। ये देखिए जी, उससे पहले डुगू महाराज अपना चिल कर रहे थे, खेल रहे थे। अपना एक गिलास मिल गया था इसको, तो इसके साथ ही अपना खेल रहा था। इसको खिलौने से नहीं खेलना गाइस, इसको इन्हीं सब चीज़ों से खेलना होता है।
और ये खेलते खेलते नव्या भी आ गई। उसके बाद मैं अनुज को ढूंढ रही थी और अनुज आके यहाँ पे छुप गया था गाइस। देखिए, ये देखिए गाइस, ये नहाने के लिए कैसे छुप रहा है। गर्मी में ये हाल है इसका तो ठंड में क्या होगा बेटा? ओए, ठंड में क्या होगा? हाँ। और आज मैं इनको रगड़ रगड़ के नहाए बिना छोड़ूंगी नहीं गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लापरवाही करने लगा नहाने में और मेरे को टाइम नहीं मिलता है कि मैं इनको पूरा टाइम दूँ, क्योंकि डुगू भी है, घर का काम भी है, तो नहीं हो पाता है। और ये देखिए जी, हमारे कान्हा आज कितने सुंदर लग रहे हैं। ये तो हमेशा ही सुंदर लगते हैं, आज क्या सुंदर लग रहे हैं। हमारी पूजा वगैरह हो गई। ये देखिए आज का कान्हा का श्रृंगार का लुक। ये देखिए गाइस, और ये हमारे ठाकुर जी और मैया रानी। आज मैंने बाल पहना दिया इनको फिर से। महादेव हैं, शंभू। ये देखो जी, पूजा हो गई है। और आज तो गाइस द्वादशी भी था, लेकिन द्वादशी का पारण हम नहीं कर पाए ना, क्योंकि व्रत है, आज भी सोमवार ही है, तो नहीं कर सकते वैसे पारण। लेकिन मैंने चाय में या फ्रूट्स में तुलसी वगैरह वो कर लिया है और खा लिया है, तो वो पारण हो गया फ्रूट्स के साथ ही। तो हमारा फलाहार भी हो गया और पारण भी हो गया सुबह ही। और ये देखो, मैंने आज 7 बजे से, मतलब कल्याण गई थी 7 बजे ही, सुबह ही निकल गई थी वो। और उसके बाद जब से वो गई तब उसके बाद मैंने फिर सारी रसोई वगैरह सब क्लीन कर दिया। सारा घर का काम आज खत्म हो चुका है। ये बात तो है कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ तो आपका सारा काम फिनिश हो जाता है, और थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना तो मन में नहीं होता काम करने का और काम भी अच्छे से नहीं होता। लेकिन क्या करें, आराम भी तो जरूरी है ना। और ये टुन्नू मुन्नू बच्चे के साथ तो और भी ज्यादा। चलो जी, तो नहला के दिखाती हूँ फिर आपको तैयार करके क्या क्या पहनाया है मैंने आज इनको। ये देखिए गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको। दोनों को नहला दिया, तीसरी मैडम अभी नहा रही है, उसको नहीं नहलाया मैंने, वो खुद से नहा रही है। और ये दोनों देखो महाराज जी तैयार हो चुके हैं। और मेरे सोना बाबू, ओए सोना डुगू लड्डू। आज मैंने भी गाइस इसको काजल कर दिया, देखो जैसे मौसी काजल करती थी मम्मा ने भी कर दिया। मैं इसको फटाफट से तेल लगा देती हूँ और तेल लगा के कंघी कर दूंगी कुछ भी इसको मुंह में लेना है। जय 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 जय, राधे राधे डुगू। और एक महाराज को देखो गाइस, मार खाया है, पिटते पिटते नहाया है, बढ़िया तरीके से मार खाया है जी, क्योंकि ये खुद से जो नहाता है ना उसमें ऐसे ही पानी डालेगा ऊपर और तौलिया दे दो बस। इसलिए मैंने इसको आज नहलाया भी है, कूट के नहलाया है और रगड़ रगड़ के नहलाया है, बहुत बढ़िया तरीके से पीटा भी है। सुनते ही नहीं, कुछ भी बोलो सुनना ही नहीं है, अपनी चलानी है बस। अभी भी तो इंसान लग रहा है, क्या होता है ये बदतमीजी। यो नहीं, ठीक है ना फिर पिटेगा। तो ये देखो गाइस, अब भी तो सुंदर लग रहा है। ये नहीं कि साफ सुथरा हो जाए, जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेगा, साफ सुथरा नहीं होगा, दूसरे का क्या रखेगा। तो ये देखो, 2 महाराज जी नहा धो के तैयार हो चुके हैं। क्यूटी पाई, हाथ मत लगा देना गलती से भी उसको, टच भी नहीं करने देगा तेरे को। तक मैं इन दोनों को नहलाई हूँ, तब तक देखो क्या हुआ है। राम जी को भी शांति नहीं है, इतना बढ़िया वो निकला था धूप। और ये देखो जी, कितनी तेज, मतलब ये शीशा तो हम खोल ही नहीं सकते, इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है। ये देखिए, बारिश मतलब हवा और बारिश दोनों आ रही है, बहुत तेज बारिश आ रही है गाइस। इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी सुबह से, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। हमने कपड़े वपड़े सब सुखा दिए थे बाहर और बढ़िया सूख भी गए थे, सुबह चादर वदर सब सूख गए थे। और ये सब मैंने उठा के अभी रखा है अंदर। जब तक इसको नहलाई तब तक बारिश हो गई, फिर आधे में इनको छोड़ के पहले कपड़ों को अंदर किया है, क्योंकि भीज जाते ना तो फिर वो होता नहीं सही से, साफ सूखता नहीं। ये देखो गाइस, कितनी ज्यादा बारिश होने लगी है एकदम से। इसको ही बोलते हैं सावन, सावन का महीना बोलते हैं इसको, कभी भी बरस जाए भगवान। और अच्छा लगता है सावन में, बारिश, ग्रीन, हरियाली।
2-4 कपड़े तो हमारे उड़ भी गए थे गाइस, फिर उसको नीचे गए लेके आए, उसको दोबारा धोना पड़ेगा, काम बढ़ गया। देखते हैं, अब इनको नहला धुला दी हूँ और फटाफट से कुछ खाना ले लेती हूँ इनको। आज मैंने वैसे बनाया था, रोटी बनाई थी और राजमा की सब्जी थी, रोटी राजमा की सब्जी और चावल, ये सब चल रहा है जी। और हमारा तो व्रत है, कुछ नहीं बनाना था अभी तक, तो मैंने कुछ पूजा वाजा भी नहीं है, देखती हूँ कुछ बादाम वगैरह पड़ा होगा तो वही खा लेंगे, चल जाएगा, दिन तो निकल ही जाएगा, रात को देखेंगे। और गाइज अगर आप सब यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो, ताकि मेरी वीडियो फटाक से आपके पास पहुंच जाए और आपको ढूंढनी ना पड़े, क्योंकि ना ढूंढनी पड़ती है ना वीडियो, फिर आप देख नहीं पाओगे। सब्सक्राइब रहेगा तो आप कभी भी देख पाओगे, इसी बहाने हमारा चैनल भी चलने लगेगा, ग्रोथ करेगा। तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। और ये देखो काम बढ़ाना किसको बोलते हैं, ये देखिए गाइस, काम बढ़ाना इसको बोलते हैं, देखा आपने, देखा ना, ये होते हैं काम बढ़ाने वाले लोग सब। देखो अभी आपको अभी नहला है, पिट्टू पिट्टू कर दूंगी मैं डुगू अब। ये देखो सारा इसने दूध रोटी गिरा दिया, ये गुंडा बच्चा गुंडा, अभी तो काम नहीं खत्म होता मम्मा। देखा आप सबने कितनी जल्दी इसने काम बढ़ाया है। अभी मैं सारा साफ सुथरा करके नहला धुला के इनको फ्री हुई हूँ। ये क्या गिरा दिया, सारा गिरा दिया, तहलका मचा रखा है इस लड़के ने घर में। उसके बाद ये देखिए जी, मैं इसको अपना थोड़ा काजल वाजल तो मैं लगा चुकी थी, थोड़ा सा मैं इसको दवाई वगैरह क्या बोलते हैं इसको, विटामिन डी, ग्रेप वाटर, तेल वगैरह लगा रही थी नारियल का। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कंघी वगैरह करूँगी, क्योंकि ना थोड़ा सा तैयार होने में ना थोड़ा सा टाइम दो बच्चों को, तभी वो हो पाते हैं, और ज़्यादा टाइम मैं इसको अभी दे नहीं पा रही हूँ इधर उधर के चक्कर में, थोड़ा वीडियो एडिटिंग के चक्कर में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको तैयार किया बढ़िया से। उसके बाद मैंने इसको नारियल पानी पिलाया, दवाइयाँ पिलाई, और महाराज जी हमारे रेडी हो गए थे, और फिर मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी, मस्ती के मूड में था, तो मैंने कहा खेल लेते हैं, हम भी फ्री थे तो हमने खेला इसके साथ। और ये मेरा उंगली पकड़ के ऐसे ताली बजाता है और फिर हंसता है, तो मैं इसके साथ खेल रही थी और दोनों बच्चे खाना खा रहे थे। और उसके बाद मैं इसको सुला दूंगी थोड़ी देर के लिए, फिर हम शाम को उठेंगे तो फिर मैं इसको कुछ बना दूंगी, कुछ खिचड़ी विचड़ी या कुछ बनाऊंगी। और ये देखिए जी, मैंने बना दिया था इसके लिए खिचड़ी घिया विया डाल के, और मैं आ गई थी ग्रिल पे, हवा चल रही थी बढ़िया, तो मैंने वहीं पे आलू वगैरह काट रही थी और डुगू खेल रहे थे। और मैंने अपने लिए बनाया था आलू का भुजिया, मतलब पतले पतले काट के और उसको फ्राई करके रिफाइन में, अपने लिए बर्थ के लिए मैंने फलहार बनाया था। और नब्या इसके साथ डुगू के साथ खेल रही थी, ये देखिए जी। देख रहे हैं कैसे ड्रिल मशीन चला रहा है मेरे ऊपर। लड़का पिटता भी बहुत है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता, असर नहीं होता इस पे। पूरे दिन पिटा है मेरे से, नहाते नहाते तो इतना पिटा है कि क्या ही बताऊं आपको, लेकिन नहीं, इसको समझ। और उसके बाद हम गाइस शाम की जोत बत्ती आरती वगैरह करने के लिए चले गए थे मंदिर में, और इधर हमारा भुजिया बन रहा था, इधर मैंने सांझ बत्ती दे दी, और फिर हमने देखा कि भोले बाबा की बारात निकल गई। ये देखिए, बारात नहीं सॉरी, कावड़ वाले जो आए होंगे वो लेके आए थे ये। ऐसे कुछ हमारा दिन बीता जी। और ये हमारे बच्चे मस्ती कर रहे थे, बम बम बोले कर रहे थे, और मैं खाना बनाने की तैयारी में लग चुकी थी। तो गाइज प्लीज़ हमारा वीडियो अगर आपने देखा है यहाँ तक तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए।